नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो है मेटफॉर्मिन टैबलेट के ऊपर। क्या इसके यूजेस होते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मेटफॉर्मिन टैबलेट यानी एक प्रकार का एक ऐसा मेडिकेशन है जिसे इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। इवन ये कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल्स को और प्रिवेंट करता है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस को। मीन्स ये किसी भी प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के, उनको भी ये प्रिवेंट करता है और आपके ब्लड शुगर लेवल को एक तरह से मेंटेन करके रखता है। और ज़्यादा फ़ायदा तब मिलता है अगर आप एक्सरसाइज और डाइट के साथ में मेटफॉर्मिन को लेते हैं, तो इसमें और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब हम जानते हैं कि ये मेटफॉर्मिन जो है ये किन किन स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होती है। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो 500 mg है, 750 mg है, 850 mg है और 1000 mg है। तो ये सभी स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होती है। अब आगे हम जानते हैं कि क्या ब्रांड नेम्स में ये अवेलेबल होती है, बाज़ार में किस नाम से ये मिल सकती है आपको। तो जैसे कि इसमें ग्लाइसिफेज है, ग्लूकोफेज है, डायामेट है, मेटफॉर है और ओकामेट है। इन सभी ब्रांड नेम्स के नाम से ये अवेलेबल होती है। आगे अगर हम जानें कि क्या इसके यूजेस होते हैं, यूजेस में पहला यूज़ हम जान चुके हैं कि ये ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स इसे जो क्रोनिक कंडीशन होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लंबे समय तक के लिए ब्लड शुगर लेवल्स डिस्टर्ब होते हैं, या तो बॉडी इंसुलिन नहीं बनाता है या फिर उसका रेजिस्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एक और जो कंडीशन होती है जिसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ये कंडीशन होती है। अगर शुगर लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं एक तरह से या फिर मेंटेन नहीं रहते हैं, तो उस कंडीशन को आप देखेंगे कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता है और उसमें भी मेटफॉर्मिन का एक काफ़ी अच्छा रोल होता है। इसके अलावा PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो होता है, एक प्रकार का एक ऐसा हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जो कि फीमेल्स में देखने को मिलता है। और जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो नेचुरली जिसका जो अमाउंट होता है, अगर उससे ज़्यादा वो फीमेल के अंदर आ जाते हैं तो इन सभी चीज़ों की समस्या बढ़ जाती हैं। तो PCOS में भी इसका रोल देखा गया है। इसके अलावा इसके अंदर ये भी देखा गया है कि इट मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। सर्टेन कैंसर्स जो होते हैं उनको भी ये रोकने में हेल्पफुल हो सकता है, तो उनके केस में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। या इवन इट मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स या स्ट्रोक जो होते हैं, उन कंडीशंस में भी मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इस दवा का इस्तेमाल केवल डायबिटीज़ में किया जाता था, लेकिन क्योंकि इसके कुछ और फंक्शन जब स्टडीड हुए और तो उसमें जाना गया कि डायबिटीज़ के अलावा भी इसका काफ़ी रोल होता है बाकी डिसीज़ में भी। और इसे वेट लॉस की कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई पर्सन ओबेसिव होता है और डायबिटीज़ से जूझ रहा होता है तो उस कंडीशन में भी इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे। अब हम आगे जानते हैं क्या इसके प्रिकॉशंस होते हैं। अगर प्रिकॉशंस की बात करें तो पहली चीज़ यही है कि किसी भी प्रकार का मेडिकेशन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही इस्तेमाल करें और बिना उनके एडवाइस के कोई दवा को ना लें। और अगर आप एलर्जी का, अगर प्रीवियसली आपको हिस्ट्री रही हो एलर्जी की, तो इस दवा का इस्तेमाल ना करें। या इवन अगर लैक्टिक एसिडोसिस की समस्या रही हो या किसी भी प्रकार की सीवियर किडनी डिसीज़ हो या लीवर डिसीज़ रही हो या हार्ट डिसीज़ रही हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस दवा का इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर आपकी ब्लड में हाई कीटोन लेवल्स भी हो जाते हैं तो भी आप डॉक्टर की हमेशा प्रिस्क्रिप्शन पे ही इस दवा को इस्तेमाल करें। आगे हम जानते हैं क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कुछ कॉमन होते हैं और कुछ लेस कॉमन होते हैं। अगर हम बात करें ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे नोजिया, वॉमिटिंग है, डायरिया है, वीकनेस है या लीवर टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है, लैक्टिक एसिडोसिस आपको देखने को मिल सकता है और शरीर में वीकनेस भी मौजूद हो सकती है। तो ये सभी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स थे। सो फ्रेंड्स, हमने वीडियो कवर करने की कोशिश करी। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।